द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गोपीनाथ कृष्ण जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कुमार बालवानी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मधु जोशी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और अभी फैकल्टी रही हैं। अब हम लोग सेकंड सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे ट्रीटाइज 6 पर। अब हम लोग पतंजलि यौगिक पर हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो जो पेज नंबर 75 में है, जो हम लोग पास टेबल थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर वॉल की, अरे डॉक्टर प्रोफेसर पार्क जीबू की 8 ओरिजिन कंसेप्ट। तो ये इसमें आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें जब भी मूलाधार की बात होती है तो मूलाधार में हमारा कलर क्या है, कोई बताना चाहेगा? उसमें ब्लैक है ना? ब्लैक दिखाया था पार्कजीवो नहीं, ब्लू। प्रोफेसर पार्कजीवो में जो 8 वाले में है, मूलाधार में जहां लिखा हुआ है वहां वो ब्लू लिखा हुआ है। ओके, है ना? उसको पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 75 में मूलाधार में जहां है वो ब्लू लिखा है। ब्लैक लिखा हुआ है कुंडली के लिए। जब 8 जो है ओरिजिन वाला कंसेप्ट आएगा तो कुंडली जब आएगी तो कुंडली में ब्लैक है। लेकिन इसीलिए आपको यांग ऊर्जा जब भी आपको सेडेट करनी हो तो हमेशा आप करेंगे ब्लू, इस किताब के हिसाब से। यानी अब जब ट्रीटमेंट आप पतंजलि यौगिक के हिसाब से करेंगे तो उसमें आप ब्लैक इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें आप ब्लू इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यही वो पॉइंट बताना था। उसमें एनर्जी कैसे बढ़ती है घटती है ये हम लोगों ने देखा था, और कल थोड़ा सा उसका बताया भी गया था कि इंडेक्स फिंगर से। लेकिन ये एक बड़ा चैप्टर है, सेमेस्टर 1 में है, हम लोग इसको अलग से फिर पढ़ेंगे। लेकिन जिन लोगों ने एनर्जी को इन्फ्लुएंस लेने का शुरुआती कर दिया है उनके लिए धन्यवाद। और वो धीरे धीरे, अगर बहुत अर्ली नहीं तो 5-6 महीने में उसको बढ़िया से सीख लेंगे। ठीक है, तो उससे आप बहुत आसानी रहेगी कैसे आपको लगाना है। फिर हम लोग आ रहे हैं पेज नंबर, आपको 111 में क्या दिया हुआ है, ये वही देखिए, वही है। इसको बताया था ना उपचार के सिद्धांत में, ये उपचार विधियां यहाँ से शुरू हुई हैं। तो ये इसी में ये पॉइंट बता रहे हैं कैसे आपको करना है। तो ये चक्रों का उपचार है, तो हम कहीं भी कर सकते हैं। फिंगर, ये पुरुष, ये वाला बताया गया है, इसी को हम लोग बताया था कि मेल की राइट इंडेक्स फिंगर, सब लोग सुन ले, मेल की राइट इंडेक्स फिंगर नॉर्थ पोल होती है और फीमेल की राइट इंडेक्स फिंगर साउथ पोल होती है। ऐसे और फिर ऐसे आप जब निकाल लेंगे इस तरह करके, तो बस राइट वो नॉर्थ साउथ करते जाइए, बस ये तरीका है। तो ऐसे यही बना हुआ फीमेल में। ठीक है, ये मेल फीमेल हैंड का बताया हुआ। तो जो ट्रीटमेंट दे रहा है, जो थेरेपिस्ट है, उसको उसकी बात कर रहे हैं हम। अगर वो मेल है तो उसकी बात कर रहे हैं, अगर वो फीमेल है तो उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें नॉर्थ पोल अगर मेल है तो नॉर्थ राइट
राइट इंडेक्स में नॉर्थ पोल होगा यानी ऊर्जा बढ़ाएगा, और फीमेल अगर है तो फीमेल थेरेपिस्ट है तो उसके उसमें नॉर्थ में साउथ होगा, और मिडिल फिंगर में उसका राइट मिडिल फिंगर में उसका नॉर्थ होगा, तो वो ऊर्जा बढ़ाएगा। ठीक है, ऐसे हमेशा होगा, एक के बगल में नॉर्थ एक साउथ, ये वाला कंसेप्ट है। तो इसको हम लोगों को यहाँ से जानना है, और ऐसे ऊर्जा हम लोग घटाते बढ़ाते हैं। फिर हम लोग और आगे आते हैं, कुछ चीजें थोड़ा हम लोग समझ लें। 6C का सिद्धांत हम लोगों का अलग चाइनीज कंसेप्ट है, वो इस सब में लागू होगा, इसमें भी लागू होगा, और चाइनीज के जितने कंसेप्ट है उनमें लागू होगा। सिंगल उंगली में, सिंगल हाथ में लागू होगा, एक ही कंसेप्ट है, और या 6 में होगा, वो उसके पर हम लोग अलग से विचार कर सकते हैं, और वो हम लोग पढ़े भी हैं, और उसके एक आध क्लासेस उसमें कम से कम 2 लेक्चर उसमें आपको दिए गए हैं, तो उसको देख लीजिएगा। बेसिस ये देखिए, इसका बेसिस समझने का, अगर आप कुछ समझना चाहते हैं थोड़ा समझिए, एकेडमिक है थोड़ा सा, बस ये है, उन्होंने कहा है कि ये देखिए एनर्जी, डार्कनेस और लाइटनेस, जब अबव डायफ्राम आप करेंगे तो डार्कनेस नीचे रहेगी और लाइटनेस ऊपर रहेगी। यही तो हम लोग आयुर्वेदिक में भी कर रहे थे, 09। बोलिए जी सर। तो अब इसमें केवल उन्होंने कहा कि तीन एनर्जी लेफ्ट में होंगी, 3 एनर्जी राइट में होंगी। अब कैसे होंगी, कैसे लेफ्ट राइट का कंसेप्ट क्या गोला बनाया, तो अगर डार्कनेस से लाइटनेस की ओर आप जाएंगे तो देखिएगा, अगर गणित की भाषा में बात करें तो ये कौन सा एंगल होगा, डार्कनेस टू लाइटनेस 180 डिग्री होगा। यस। बोलिए, एक सीधी रेखा खींचिए, लाइटनेस से डार्कनेस से लाइटनेस में एक 180 डिग्री होगा गणित की भाषा में। यस सर। यस सर। तो अब उसके 3 और अंक करने हैं, तो 60 में आप डिवाइड कर दीजिए। तो इसलिए डार्कनेस से लाइटनेस की ओर जो बढ़ेंगे तो ऊर्जा को याद करिए, कमल में क्या कहा गया था, जैसे ऊष्मा के प्रयोग में आता तो ऊपर आएगा विंड, पहला आएगा विंड, फिर आएगा हीट, फिर हॉटनेस। पहले आएगी विंड, कमल ऊपर आया पानी के ऊपर, तो पहले आए विंड, फिर हीट, फिर हॉटनेस। कमल नीचे चला गया, देखिए पानी के नीचे जब है तब क्या है, पानी के नीचे जैसे है तो पहले है क्या है, ह्यूमिडिटी, दोनों चीजें उसमें है, फिर ड्राइनेस है, कंकड़ पत्थर है, और उसके नीचे कोल्डनेस है, जल है। तो ये कंसेप्ट है। तो इसी तरह वही कहा कि इसीलिए देखिए चक्र में ये ऊपर की ओर चक्र जा रहा है, देखिए ये ऊपर की ओर चक्र जा रहा है, ये माने हमारा क्या है, ये अंगूठा क्या है, ऊपर की ओर है ना, यांग है। बोलिए, ये इन साइड है, ये यांग साइड है ना, ऊपर की ओर है। तो यहाँ पर कौन सा चक्र, देखिए पहला चक्र आया कौन सा, यहाँ देखिए पहला चक्र आया विंड, विंड माने अनाहत, विंड माने अनाहत, अनाहत चक्र। फिर आया हीट, उसका नाम विशुद्ध चक्र। फिर आया हॉटनेस, उसका आज्ञा चक्र। क्लियर? अब अंदर की ओर आइए, जब हम लोग देखेंगे लाइटनेस नीचे, डार्कनेस ये वाला ये यहाँ पर ये वाला जो हम लोग मूलाधार स्वादिष्ठान की उसकी चर्चा करने लगे, तो हमारे पास क्या होगा एनर्जी सिस्टम में, कि उसके बगल में, डार्कनेस के बगल में देखिए कोल्डनेस आएगी, डार्कनेस के बगल में देखिए, डार्कनेस के बगल में कोल्डनेस आएगी, पहले कोल्डनेस मूलाधार, फिर बगल में आएगा ड्राइनेस। क्यों? नीचे से जब डार्कनेस से शुरू होगा नीचे से, तो पहले क्या आएगी, जल, तो वो 60 डिग्री पर आएगी कोल्डनेस, फिर आएगी ड्राइनेस, कंकड़ पत्थर, फिर आएंगे ह्यूमिडिटी, बालू, मिट्टी सब मिली हुई, तो वो ह्यूमिडिटी हो गई। तो इसलिए आपको मूलाधार माने जल, स्वादिष्ठान माने कंकड़ पत्थर, और मणिपुर माने गीली मिट्टी जिसमें ह्यूमिडिटी है। तो ये इस तरह का ये चक्र बना है, और ये आधार उसके लिए रखा गया, उस आधार की बात कर रहे थे। वही सब कंसेप्ट है, कंसेप्ट उसी पर है, इसको विस्तार से समझिएगा, लेकिन अल्टीमेटली यही है। वायु चक्रों वाला आप लोग अभी मत समझिए, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन है वो इसी तरह है।
ऐसे वायु चक्रों का ये कंसेप्ट है, इस तरह उन्होंने पूरा बनाया हुआ है और वो हम लोग लगाते हैं, यूज करते हैं। ये थ्योरेटिकल अधिक है, तो थ्योरेटिकल में क्योंकि उन्होंने केवल डायग्राम दिया हुआ है, बताया नहीं है, इसको हम लोग अपने बता करके पढ़ना है, समझना है। एंगल वही है, जैसे ऐसे रख लेंगे तो ये यांग, कोई भी चक्र आगे से पीछे है, साइड से बाएं तरफ चक्र, ऐसा नहीं कि एक जगह स्थिर हो। चक्र माने लंबा, फनल शेप्ड है, फनल शेप्ड है, तो आगे से पीछे तक है। वो पराभौतिक है, दिखाई थोड़ा ना पड़ रहा है कि बना हुआ है, वो पराभौतिक है, लेकिन वो आगे से पीछे, साइड से उधर और ऊपर से नीचे, इन सब में पैनल शेप है, इसलिए उसको हमेशा अलग बताया जाएगा। उसका एक इन साइड होगा, एक यांग साइड होगा। इन हमेशा ध्यान रखना है कि जो चक्रों का मूवमेंट है, तो अगर यांग चक्र है, ये इसको नोट कर लीजिए, यांग चक्र है तो उसमें उसका जो साइकिल है, जो मूवमेंट का वो है, वो चक्र कैसे मूव करता है, वो एंटी क्लॉकवाइज करता है। अगर वो यांग चक्र है तो वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा, अगर वो इन चक्र है तो वो क्लॉकवाइज करेगा। सामने होगा इन है तो वो क्लॉकवाइज यहाँ डायरेक्शन दिखाया जाएगा, पीछे होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेफ्ट में होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, राइट में होगा तो क्लॉकवाइज। ठीक है, ये सब वही है। आपको कैसे उसको करना है, कैसे सिडेट करना है, ये हम लोगों ने सिडेशन तो मालूम है हम लोगों को, सिडेशन का तो समझना है। चक्र सिडेशन कैसे होगा, अगर आपका व्हाइट ऊपर है, बीच में है, और ब्लैक बाहर है, और येलो बाहर है, व्हाइट बीच में है और येलो बाहर है, तो क्या होगा, एनर्जी कहां से जाती है बोलिए, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, यानी सेंटर से बाहर की तरफ फैलेगी, तो ये टोन करेगा, सेंटर से बाहर की ओर फैला देगा, पूरा फैला देगा। और जब आपका येलो बीच में है और व्हाइट बाहर है, तो ऊर्जा यूं आएगी, तो ये उसको खींच लेगा। ये कंसेप्ट है फिजिक्स का सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, दो फोर्स होती है ना, साइंस वाले कोई बताएं। हाँ सर, एकदम। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, तो वो उसी फोर्स का सिद्धांत, इसलिए उन्होंने कहा है ऐसे। सिक्स की आ गया है ये, इसमें यहाँ भी लागू होता है वो। अब हम लोग प्रतीक की बात करें। अभी हमने आज ग्रुप में डाला था प्रतीक के संबंध में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है। हमारे वो चक्र हैं, वो अरे ऊर्जाएं हैं चाइनीज में 12 मेरिट। ठीक, मतलब हमारे ऊर्जा तो 6 हैं, लेकिन दो यांग और इन और यांग के हिसाब से हम लोगों ने शुरू कहाँ से किया था, हम लोगों ने शुरू जो करते हैं चाइनीज में, तो हम लोग कहाँ से दिखाना शुरू करते हैं, लंग्स से। लंग्स, तो लंग्स कितने बजे का समय है, 3 बजे से 5 बजे, और फिर 5 बजे से 7 बजे तो लंग्स वाला ही रहता है ना, यानी 4-4 घंटे का है इन यांग। बोलिए, इन यांग 4-4 घंटे का है। हाँ। 2 घंटे का इन, 2 घंटे का यांग, यही तो है। अब हम लोग इसको नंबरिंग, मतलब वो अल्फाबेटिकली नंबर, प्रोफेसर पार्क जेबू ने इनको अल्फाबेटिकली नंबर दे दिया, ए से शुरुआत किया, तो ए बी सी डी ई एफ करते चले गए। तो ए माने क्या हुआ, ए माने हुआ लंग्स, और बी माने क्या हुआ, एलाई, लार्ज इंटेस्टाइन, एलाई। तो ए बी, ये दोनों किसकी ऊर्जा को कर रहे थे, ये ऊर्जा कौन सी थी, लंग्स की मेटल ड्राइनेस थी, यस ड्राइनेस थी,
और यहाँ ड्राइनेस कौन है? स्वादिष्ठान। तो इसीलिए हमने कहा, आपको लिख के दिया कि स्वा मणिपुर विश्व मूला है। स्वा माने स्वादिष्ठान, मणिपुर फिर विशुद्ध, विशुद्ध मूला है, और आज्ञा तेरी अनाहत है। ये वही आपको जो क्लॉक थी उसी क्लॉक के इसमें चक्र में इंटरप्रिटेशन है। तो पहली एनर्जी स्वादिष्ठान की होगी, दूसरी होगी मणिपुर की होगी, तीसरी होगी विशुद्ध की होगी, चौथी होगी मूलाधार की होगी, पांचवी होगी आज्ञा की होगी, और छठवीं होगी अनाहत की होगी। अनाहत माने लीवर, और अनाहत माने लीवर। क्लियर हुआ कि नहीं? ये सब नहीं, हम लोगों ने यहाँ चक्र क्या है, यहाँ मूलाधार है, मूलाधार है जल, कोल्डनेस, फिर स्वादिष्ठान है ड्राइनेस, फिर मणिपुर है ह्यूमिडिटी, और फिर हमारा उधर अनाहत है विंड, और हमारा विशुद्ध है हीट, और आज्ञा है हॉटनेस। तो इन्हीं को, इस 6 एनर्जी को रिप्रेजेंट करिए अपनी भाषा में। तो ABCDEFIJKL, इसलिए दूसरा फॉर्मूला बना, पहले लिखा स्व मणिपुर विश्वमूला, यही वो 3 बजे से लेकर के उसी के लिए आधा। तो पहला हमेशा AB आएगा, किसके लिए? ड्राइनेस के लिए। फिर तुरंत हमारे पास स्पिन आ जाएगी, स्पिन और स्टमक, तो हमारे पास आ जाएगा मणिपुर, उसकी एनर्जी। फिर विशुद्ध की आ जाएगी, फिर हार्ट हमारा आ जाएगा, हार्ट SI, फिर हार्ट SI खत्म हुआ तो उसके बाद आ जाएगा हमारा मूलाधार UB और किडनी मेरिडियन। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा ट्रिपल वार्मर, तो वो स्व मणिपुर विश्वमूला है। और आज्ञा, आज्ञा आज्ञा आ जाएगी पेरिकार्डियम में ट्रिपल वार्मर, अनाहत आ जाएगा लीवर, उसके बाद लीवर पर चला जाएगा। तो इस आधार पर स्व मणिपुर विश्वमूला है और आज्ञा तेरी अनाहत है। दूसरा, आधे हिल तो इन है, यानी ADEHIL, ये जो अल्फाबेट हैं ये हमेशा इनको रिप्रेजेंट करेंगे। किसको करेंगे नहीं बता रहे, लेकिन ये इनको करेंगे। आधे हिल ADEHIL, आधे हिल तो इन है, यानी इन बता दिया तो आगे यांग बताइए। तो A माने लंग्स, और D माने स्प्लीन, AB इधर हो गया, C आ गया स्टमक, और D आ गया हमारा स्प्लीन, और E फिर आ गया कौन सा? हार्ट, और F आ गया तो हमारा SI, और F के बाद SI के बाद G आ गया, फिर हमारा SI के बाद कौन आएगा? तुरंत UB आ जाएगा, और फिर आ जाएगा किडनी, तो आधे E आ जाएगा हमारा किडनी, E आधे E, और E के बाद आधे हिल, H आ जाएगा हमारा हार्ट वाला, तो आधे हिल, और फिर HI के बाद फिर पेरिकार्डियम आ जाएगा I, और उसके बाद फिर L जब आएगा तो लीवर आ जाएगा। तो आधे हिल ADEHIL, आधे हिल तो इन है। इस तरह हम लोग ये नॉमेनक्लेचर उसमें पूछा जाएगा कि आप बताइए चक्रा A किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कभी पूछेंगे, आपको पूछ लेंगे कि किस ऊर्जा को करता है, तो ऊर्जा आपको लिखना होगा कि हमारा ये ड्राइनेस है। अगर पूछ रहे किसको करता है ऑर्गन में, तो हमको बताना पड़ेगा लंग्स को करता है। क्लियर? ये समझ में आया कि ये पॉइंट समझना है आपको। और XY जब भी यूज करेंगे तो XY हमारा CV और GB के लिए है। कंसेप्शन वेसल को हम लोगों ने मेल में पढ़ा था, मेल फीमेल वाले, उसमें हम लोगों ने XX कहा था ना, याद करिए। फीमेल में बोलिए, सेमेस्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें हमारे चैप्टर था BHB में, तो वो कहते थे XX क्रोमोसोम और XY क्रोमोसोम, यानी X हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था फीमेल को, तो X ले लिया उन्होंने CV, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन को, और गवर्निंग वेसल मेरिडियन को ले लिया Y। तो जब कभी Y कहीं लिख के आएगा तो आप समझिए गवर्निंग वेसल, जब X लिख के आएगा कंसेप्शन वेसल, जब A मतलब चक्रा A लिख के आए तो हम समझे वो, चक्रा H लिख के आए तो हार्ट,
चक्रा एल लिख के आए तो इसका मतलब आपको समझना लीवर, आधे हिल तो इन, ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। ये आपको इन देखिए सिंबल्स पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया, उन्होंने रोमन का फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी लिखा 6 की में, तो वहां वो पॉइंट दिया, और यहाँ हम लोग इस वाले चक्र वाले सिस्टम में ABCD करके दिया, तो वो हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, और उसी पर हम लोगों को विचार, देखिए आई जे, आई हथेली जे हथेली है ना, क्योंकि आई जे दोनों संयुक्त रूप से है, तो आई जे दोनों है, आई जे कीट है, तो ये तरफ मतलब दोनों जब जो ऊर्जा जैसी हो, देखिए इसमें लिखा हुआ है सीवी, या इसको देखिए इसी प्रकार 8 स्तरीय ऊर्जाओं के नियंत्रक चक्र के लिए अर्थात सोलर चक्र के लिए हम सीवी और जीवी मेरेनियम क्रमशः एक्स और वाई संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सीवी या एक्स इन सोलर चक्र को, और जीवी या यांग वाई यांग सोलर चक्र प्रदर्शित होते हैं। तो इस तरह हम लोगों को समझना है, यही पूछा जाएगा एक्स वाई आई जे के वाई बताइए, ये है मणिपुर CD, देखिए इसमें पढ़िए मणिपुर पहले स्वादिष्ठान में AB, फिर मणिपुर में CD, फिर स्वा मणिपुर विषुमूला, देखिए विशुद्ध में देखिए क्या, विशुद्ध में क्या है EF, और मूलाधार में GH, और आज्ञा तेरी, फिर आज्ञा में आ जाए IJ, और अनाहत में LK, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम लोगों को ये ऊर्जा के प्रतीक के रूप में ये प्रश्न जरूर आएगा सेमेस्टर 4 में, जो लोग हैं वो समझ, ये प्रश्न बहुत आते हैं। इन अनाहत देखिए L, यांग अनाहत के, इन सोलर X, देखिए इन सोलर जब आएगा तो यानी इन अंधकार में X में आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया यांग सोलर, सोलर माने सीवी जीवी वाले कंसेप्ट में यांग इन सोलर, और वो तो X Y उनमें हो गया। मणिपुर में D, इन मणिपुर D, इन यांग मणिपुर C, इस तरह करके हम लोगों को इस पर समझना है, ठीक है। यहाँ पर है हेट्रो, अब देखिए प्रकाश लाइटनेस जो है सबसे अधिक ऊपर एनर्जी और सबसे नीचे अंधकार, होमो एनर्जी अंधकार के लिए, और हेट्रो ये दोनों थंब, राइट वाला जो है डार्कनेस के लिए होमो एनर्जी, और लेफ्ट वाला हेट्रो एनर्जी प्रकाश के लिए। और याद करिए इसी आधार को लिया हमारे यहाँ आयुर्वेदिक ऑक्यूपेशन में, क्या लिए बोलिए, ये तम है, तम माने अंधकार होमो, और ये हेट्रो प्रकाश आत्मा, बोलिए हाँ ना, है ना, ये होमो है, ये हेट्रो है, होमो माने इन, हेट्रो माने यांग, उसी तरह है, तो सबके अंदर है। अब ये एनर्जी सिस्टम है, ये देखिए ये बाह्य चक्रों का है, बाह्य चक्र माने, तो बाह्य चक्र में देखिए उसको समझा दे, थोड़ा सा समझा कैसे दे, पहले हम लोग वहां छोड़ दीजिए लाइटनेस और ऊपर के जो हमारे हॉटनेस हैं, वो ऊपर लाइटनेस और हॉटनेस ऊपर वाले थे शीर्ष, तो हेट्रो और हॉटनेस प्रबल ऊष्मा ये ऊपर हो गए। नीचे हमारे पास दो एनर्जी आई, एक कोल्डनेस भी आई और एक डार्कनेस भी आई, तो डार्कनेस नीचे और उसके ऊपर कोल्डनेस, तो ये हम लोगों को दो का समझने में प्रॉब्लम नहीं आई। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो लेफ्ट राइट कहाँ ले जाए, ऊपर से आई, ऊपर से एनर्जी आई, तो याद करिए तीन एनर्जी हमारे पास है, एक प्रवर ऊष्मा है और एक वायु है और एक आपकी ऊष्मा है, तीन एनर्जी है। तो प्रवर ऊष्मा तो ऊपर आ गई, हॉटनेस ऊपर आ गई, अब हमको हीट को करना है और हीट और विंड को करना। हीट और विंड हमने कल बताया था आपको, हीट और विंड होमो के दो, होमो माने जो हमारा होमो हेट्रो न्यूट्रो ये कंसेप्ट में आएगा, तो होमो और हेट्रो ये कहीं नोट कर लीजिए आप लोग, होमो क्या का जो कंसेप्ट है वो दो चीजों पे आया, उसके पास दो एनर्जी हमारी बताइए, जो सब, एक तो हमारे पास वो ड्राइनेस थी, एक ड्राइनेस एनर्जी, उसमें केवल ड्राई है, तो वो एक तो वो थी, और दूसरा एक कोल्डनेस थी, तो ये होमो के रिप्रेजेंटेशन है।
होमो ने इन एनर्जी को बनाया, ये मान ऐसा मान लीजिए। हेट्रो ने दो एनर्जी बनाया जो सबसे महत्वपूर्ण थी, बोलिए कौन कौन हो सकती है? हीट और हॉटनेस। हीट और हॉटनेस, गुड। अब बचे दो एनर्जी, कौन सी? एक विंड बनी, एक विंड बची, और एक ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी। ये जो है न्यूट्रो बैलेंस वाला था ना, हम लोग होमो हेट्रो में बैलेंस पढ़ा था न्यूट्रो। तो न्यूट्रो जो बैलेंसिंग है उसने वायु और आर्द्रता के रूप में, ह्यूमिडिटी के रूप में बैलेंसिंग एटीट्यूड रखा। पानी भी, गर्मी भी, वायु में दोनों चीजें हैं, ठंडक भी है और गर्मी भी है, याद है? तो दोनों का बैलेंसिंग किया विंड में, विंड और ह्यूमिडिटी में। तो ये दो फोर्स वहां पे आई। तो अब हम लोग करना है, अब समझ लीजिए, ऊपर आई प्रवर ऊष्मा, फिर ऊष्मा, अब ऊष्मा आ गई हीट। अब हीट को कहां ले जाएं? तो हमारे शरीर में यांग साइड कहाँ? ये तो यांग ऊर्जा थी ना, तो यांग ले जाना था। तो ऊपर से नीचे आए तो ऊष्मा आई, तो ऊष्मा को कहां ले जाना चाहिए हम लोगों को? बैक साइड। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड इसलिए क्योंकि यांग है, लेफ्ट इज यांग। फिर बची एक और यांग ऊर्जा, वायु, वो भी यांग के रूप में है ना। ऊपर हम बता रहे विंड, विंड, हीट, हॉटनेस। तो विंड भी तो हमारी यांग ऊर्जा के रूप में है, तो वो कहां जाएगी? पीछे। पीछे वाला भी तो यांग है हमारा। अब हमारे पास जब ये बचा तो दो एनर्जी आई, तो पीछे से सामने आ गई आगे। तो आगे हमारे पास बचा कौन सा? देखिए कौन सा बचा? आर्द्रता बची, आर्द्रता बची ना। आर्द्रता सामने, ह्यूमिडिटी आ गई, और राइट साइड, राइट साइड इन था, वहां चली गई हमारे विंड। शीतलता। विंड नहीं, शीतलता नहीं, एक और बची ना, उष्मा, शुष्कता। शुष्कता विंड। नहीं, हाँ, ड्राइनेस सामने आ गई, और हमारी चली गई ड्राइनेस। ड्राइनेस पहले आ गई, फिर आगे राइट में आ गई हमारे ये, नहीं आगे, तो आगे आई हमारी आर्द्रता, ह्यूमिडिटी आई, और फिर राइट में चली गई ड्राइनेस। तो ये हमारे होमो के रिप्रेजेंटेशन है, जो इन के थे। बस सामने ह्यूमिडिटी आ गई और फिर ड्राइनेस आ गई। बस ये चार आपको आगे पीछे कौन होते हैं ये भी कोई पूछे तो बता देना चाहिए। आप उसको पढ़िएगा तो बहुत बढ़िया लगेगा। फिर हम लोग आगे आ रहे हैं। एक आपको वो बताना है कि वो कैसे, जो ट्रीटमेंट वाला पैटर्न है उसमें कैसे आपको जो यूज होता है बहुत अधिक। देखिए ये वो सीजनल ट्रीटमेंट बाय एनर्जी गेट्स, ठीक है। तो ये जो है वसंत ऋतु, इसमें जो बहुत चर्चा, वसंत ऋतु वायु ऊर्जा, और अवधि इसकी 8 फरवरी से 7 अप्रैल तक। फिर ग्रीष्म है ऊष्मा ऊर्जा, 8 अप्रैल से 7 जून। फिर भारतीय ग्रीष्म प्रवर ऊष्मा, 8 जून से 7 अगस्त। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रही है ऊष्मा वाली ना, 8 अप्रैल से 7 जून वाला, ठीक है। तो ऊष्मा ऊर्जा है। अब सारी ऊर्जा पतझड़, शीत, इस तरह का उसमें दिया हुआ है, और डेट वाइज दिया हुआ है। इस डेट वाइज के आधार पर हम लोगों को ट्रीटमेंट का समझ, देखिए इसमें देखिएगा 8 फरवरी से 7 अप्रैल तक इन्होंने कहा। तो इसमें जो चीज है राइट में, देखिए अब पहले वाला इसका नॉमेनक्लेचर कहा, ये वाला किसी पेज में छूट गया क्या? वो जो आपका हाथों में था ना, याद है? वो किस पेज में है? जो वो वाला दिखाना जरूरी नहीं तो समझ ही नहीं पाएंगे। पेज नंबर 111 में भी शायद है।
इसको देखिए, ये देखिए, ये वो तो उन्होंने नख चक्र के लिए कहा है, लेकिन देखिए ऐसे लेफ्ट हैंड में आपको क्या हो रहा, लेफ्ट हैंड में याद करिए, जो हमारी ये है, हमारे जो पहले जो लेफ्ट वाली है, 4 ही उंगली हमारे को है ना, 4 उंगली लेफ्ट में और 4 उंगली राइट में। क्यों, हम इसको तो छोड़ दीजिए आप लोग, ये हमारे कौन सी ऊर्जा है, होमो हेट्रो कंसेप्ट, छोड़ दीजिए। अब हमारी सब लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट हमारा यांग है, लेफ्ट यांग है ना, यस सर। तो लेफ्ट में अब देखिए वायु के बाद क्या होना चाहिए, वायु फिर हीट फिर हॉटनेस। तो वायु सबसे छोटी, वायु लेफ्ट वाली, ऊपर वाली एनर्जी यांग, लेफ्ट वायु, फिर उससे बड़ी देखिए हॉटनेस, उष्मा, वायु उष्मा, फिर प्रवर उष्मा, ठीक है। यस। और मध्यमा हमारी प्रकाश, हम लोग 4 एनर्जी 8 एनर्जी कंसेप्ट है ना, ये प्रकाश थी ना, लाइटनेस, तो 4 हो गई कि नहीं हो गई, ये छोड़ दीजिए, ये होमो हेट्रो है, ये वाली हो गई सबसे छोटी वायु, फिर उसके ऊपर उष्मा, फिर उसके ऊपर प्रबल उष्मा और फिर प्रकाश, इस तरह यहां रख लिया। तो ये उंगलियों का ये हो गया। अब नीचे वाली में जाइए, क्या हुआ, इधर क्या हुआ, राइट में, तो राइट में हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो फिर देखिए क्या हुआ, हम लोगों ने देखा था ऊपर, सबसे ऊपर क्या था, जल के जस्ट नीचे आर्द्रता थी, फिर उसके बाद हमारी इंडेक्स में क्या हो गया, बोलिए, ड्राइनेस, फिर इसमें हो गया हमारा शीतलता, और फिर इसमें हो गया अंधकार। तो ये हमारे उंगलियों का आधार आपको देना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा कि ये हमारा इस तरह उंगलियों का ट्रीटमेंट इसमें होता है। तो इसी में हम लोग ये वाले देखिए, अब इसी को हम लोग समझेंगे। तो इस वाले में इसी के कंसेप्ट में कि वसंत ऋतु में उन्होंने कहा कि ये होता है, तो इसमें जो उन्होंने कहा कि ये वायुमंडल हलचल होती है, वायुमंडल होते हैं, ये होते हैं, तो इसमें जो ऊर्जा हमारी, दोनों ऊर्जा को बैलेंस करना, एक ऊर्जा को घटाना है और एक ऊर्जा को बढ़ाना है। तो देखिएगा ट्रीटमेंट वाला उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट, ग्रीष्म काल में उल्टी दस्ती लग जाते हैं, फिर जून में ये होता है, वर्षा काल में, सब पूरा लिखा हुआ है कैसे आपका होता है ये। अब उसके बेसिस पर हम लोगों को जो करना है वो, तो इन्होंने क्या किया, आगे देखिए पूरा चार्ट बना हुआ है। ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु 8 अप्रैल 7 जून है। तो राइट हैंड में इन्होंने, इस वाले में क्या था, राइट में क्या था, ह्यूमिडिटी, नहीं, इसमें था, पहले था स्मॉल फिंगर में, राइट में स्मॉल फिंगर में क्या था, ह्यूमिडिटी था, आर्द्रता। हाँ, फिर इसमें शुष्कता, और फिर इसमें शीतलता। तो शीतलता बढ़ाना है घटाना है, ग्रीष्म ऋतु में बढ़ाना है। तो आप चाहे अगर बढ़ाना है तो WBM कर दीजिए, और अगर कलर से करना है तो कलर कौन सा करेंगे, शीतलता बढ़ाना है, याद करिए शीतलता का कलर है ब्लू कलर कर दीजिए। अब लेफ्ट में आइए, ग्रीष्म, इसमें इधर आपने क्या किया, इसको बढ़ा दिया, शीतलता को बढ़ा दिया ताकि ठंडक, इधर आपका क्या है, विंड, हीट। तो इसको क्या किया आपने, इस इंडेक्स फिंगर में ग्रीष्म था, तो इसमें क्या करेंगे, ग्रीष्म का रंग कौन सा है चाइनीज में, ग्रीष्म का रेड। तो रेड, या तो आप रेड लगा देंगे, और या आप ब्यूल चार्ट, वो क्या कहते हैं, वो सिडेट कर देंगे। तो सिडेशन इधर सिडेशन, इधर टोनिफिकेशन। तो ये बैलेंस, इस तरह बैलेंस करेगा। ग्रीष्म ऋतु में 8 अप्रैल से जो इसमें चल रहा है, इसमें इस रिंग फिंगर में
ब्लू, इस रिंग फिंगर में आपका ब्लू बढ़ाने के लिए, और इधर आपको इसको Red. घटाना है, रेड को घटाना है। रेड को घटाने के लिए क्या चाहिए? रेड को घटाना है ना, ब्लू ही आएगा ना सर? ब्लू आएगा। यस, इधर भी ब्लू, दोनों तरफ ब्लू, इधर भी ब्लू, यहाँ पे ब्लू, तो ये वाला हो जाएगा। और आगे बढ़ेगी देखिए, अगर ये वाला 8 जून से भारतीय ग्रीष्मकाल ये जो बढ़ेगा 8 जून से 7 अगस्त फिर जाएगा। ये कम दिख रहा है क्या? हाँ, ये देखिए भारतीय ग्रीष्म क्या होगा, भारतीय ग्रीष्म क्या होगा, फिर वही उन्होंने ये वाले तो वही कोल्डनेस रही, तो कोल्डनेस को टोन करना है। और इधर क्या है, हॉटनेस हो गई, लेफ्ट में हॉटनेस आ गई ना, तो ये दोनों को हॉटनेस को क्या करना है, सिडेट करना है, तो यहाँ ब्लू। याद हो गया। इस तरह हम लोग इन नए चक्रों पर अपना ट्रीटमेंट ऋतुओं के आधार पर कर सकते हैं। ये आपको पेज नंबर 137 में मिल रहा होगा ना, कहीं कहाँ मिल रहा है, किस पेज में है? वन 61 है। तो ये आपको खत्म हो गई क्या? अब आप एक दो चीजें और बता दें आपको, बस एक चीज और बतानी है, वो थोड़ा सा इसमें देखिए, जो आपको चक्रों जो कॉन्स्टिपेशन या ये जहां आपका जो चार्ट बना हुआ था कि कॉन्स्टिपेशन किससे संबंधित है, अगर वो स्वादिष्ठान संबंधित हो तो स्वादिष्ठान के आधार पर इन्होंने उसको ट्रीटमेंट किया है। तो ये ट्रीटमेंट का उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, और इसी पर आपको उसको पढ़िए बढ़िया से, कोई बहुत कठिन नहीं है। जैसे हम लोग वहां पढ़े थे कि इसको इस एनर्जी को घटाना है, उसको करना है। उक्त चाप अनिद्रा, इसमें क्या हम लोग करेंगे, इन और यांग आगे चक्र में नीला रंग, क्यों नीला रंग किया है बोलिए? कोल्डनेस लाना है। सिडेशन किया है, सिडेशन किया ना इन्होंने। कोल्डनेस, हाँ, उसको सिडेट कर दिया, तो दोनों में लगा दिया नीला रंग। तो यहाँ जहां कहीं हो वहां नीला रंग यूज करेंगे आप लोग, ठीक है। और ये देखिए, ये शारीरिक प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना, ये यांग मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र में काला रंग लगा दीजिए, ठीक है। यांग, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र में काला रंग लगा दीजिए, देखिए तीनों में। ये आपका शारीरिक प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए बढ़िया पॉइंट दिया हुआ है। तो ये आपको, ये लेफ्ट हैंड में आप लगा सकते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर में आप लगा दीजिए। तो ये आपका जो काम आपका वहां, यहाँ हम लोग LI और SI समझ में करते हैं, वो यहाँ पर आपको ये इस रूप में हम लोग कर सकते हैं। तो ये वाला बहुत वो है, पॉपुलर हुआ है, इसको हम लोग बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। सब ट्रीटमेंट बहुत है, किताब बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन यही कि सारा इंटरप्रिटेशन उसके बहुत वो नहीं है। तो हम लोग यहीं पर अभी आज यहीं तक रखते हैं, खत्म हो गया, अब तो खत्म हो गया ये किताब वर्चुअली
खत्म है उसमें। अब हम लोग जो है केवल बचा हुआ है हम लोगों का एक चैप्टर बचा हुआ है। कौन सा चैप्टर बचा है? सेमेस्टर 3 का बीएचबी का सर, है। बीएचबी का जो है, हाँ बीएचबी का बचा हुआ है। वो हम लोग कल जो है दोनों कल जो है पूरा कर देंगे, 2 क्लासेस लेकर के, जो थोड़ा बहुत बचा होगा ब्रेन में, और फिर उस पर और कुछ अगर ब्रेन के संबंध में और चर्चा करनी होगी तो हम लोग करेंगे। फिर संडे को हम लोग जो है 6:30 पर हम लोग शुरू करेंगे और 7:15 तक हम लोग क्लास को खत्म कर देंगे। उसमें जैसे कोई पर्टिकुलर आपका टॉपिक पर, सब्जेक्ट पर रह गया हो, किसी का रह गया हो, मान लीजिए कोई सोचता है कि भाई इसको कहाँ से लिया जाए, तो उन पर डिस्कशन। ब्रेन चैप्टर दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर 3 के लिए भी, सेमेस्टर 4 के लिए भी, क्योंकि सेमेस्टर 3 में भी ब्रेन है केवल, और सेमेस्टर 4 में पूरा है, तो उसमें भी ब्रेन महत्वपूर्ण रोल करे सेमेस्टर 3-4 के लिए। तो अगर आप होगा तो कुछ हम लोग प्रोटोकॉल और कुछ ब्रेन, इन सबको मिक्स करके एक थोड़ा 45 मिनट का एक सेशन होगा, और फिर हम लोग का 7:15 से मुश्किल से आधे घंटे का, उसमें कुछ 2-4 लोगों का अपनी बात कहेंगे, फीडबैक 2-4 लोगों से मिलना चाहे होगा तो वो 2 अपने फीडबैक दे देंगे, और फिर हम लोग इसको सेशन को खत्म कर देंगे। तो आधे पौन घंटे का, मुश्किल से आधे घंटे का वो भी रहेगा, तो वो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। तो हम लोग सर कोई साइटिका का बढ़िया आइटम बताइए सर। क्या हुआ? साइटिका का कोई सर बढ़िया प्रोटोकॉल बताइए। मैं 2-3 महीने से लगा रहा हूँ, जरा सा फायदा हुआ, उसके आगे बढ़ ही नहीं रहा कुछ। तो नहीं, किसमें लगाए थे? आयुर्वेद किसमें लगाए? वो सर एक था आयुर्वेद का था, 3, 4, 5, 6 टो में 1, 2, 4, 5 सीडेट, 3, 6, 7, 8 टोन, यही चल रहा है। तो साइटिका के तो आपको इसमें मिल जाएंगे टेटाइस 6 में। अरे कोई आप बताइए सर बढ़िया, हमको समझ नहीं आता सर, अभी मैं फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर में हूँ। अच्छा सेकेंड ईयर में, कोई बात नहीं, हम बता देंगे आपको। हाँ कोई तगड़ा बताइए सर, बड़ा हमको मतलब घर बेइज्जती होती है हमारी, कहते हैं अपना पहले ठीक करो, घर ही में हमारी बेइज्जती हो रही। नहीं देखिए, ऐसा मत मानिए, ये सुन लीजिए, इसको इस तरह जोड़िए किसी भी ट्रीटमेंट के लिए कि ऐसे में वो कह दीजिए कि देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं, और बस यही कहता हूँ सर, और क्या। अब करने वाले हम नहीं है, करने वाला तो कोई और है, किसी का बहुत वो क्रॉनिक होता है, और एक कोई नॉर्मल हमारा वो थेरेपिस्ट कोई पॉइंट लगा देता है, मालूम हुआ ठीक नहीं सर, ये हमारा क्रोनिक है, बहुत पुराना था, अब थोड़ा बढ़ गया, झुंझुनाने लगा पैर भी सर। हाँ नहीं क्रॉनिक है तो है, तो वैसे लगाना चाहिए हम लोग का। जो आप कह रहे हैं नेल चक्रा लगाए नहीं है? नेल चक्र पे, नेल चक्रे में तो लगाया है सर ये वाला। अच्छा 3-4 कौन सा नंबर? चक्रा नंबर 3, 4, 5, 6? यस सर। और वो 2, 4 क्या 2, 4, 5 1, 2, 4, 5 सीडेट, 3, 6, 7, 8 टोन। अच्छा तो आप तो एनर्जी पूरी बना दी है, बड़ी एनर्जी लगा दी है। हाँ सर, वो शुरू में फायदा हुआ सर, उतने पर रुका है, अब झंझनाने लगा अलग से फिर महीना भर से। कुछ फायदा हुआ? थोड़ा सा हुआ, दर्द में हुआ था पहले। हाँ। लेकिन अब वो जैसे तानते हैं थोड़ा तो तनते हैं, दर्द है, लेकिन झुंझुनाने लगा सर, घुटने के नीचे उंगली तक झुंझुनाता रहता है जब बैठ के उठो या चलो थोड़ा। नहीं तो जो आयुर्वेद लगा रहे थे, तो इसमें आयुर्वेदिक में आप वो 10 पॉइंट्स यूज नहीं किए? 2, 4, 5 अब यही जो बताया आपको यही चल रहा है। ये तो 1, हाँ ये तो लगाए, ठीक है। 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5 और 3, 6, 7, 8 जी। अब पॉइंट तो ठीक है, वो कोई नहीं, एनर्जी बेसिस पर है, लेकिन जेडी मेरिडियन को ट्रीट नहीं किया। जेडी मेरिडियन नहीं किया। अच्छा सेमेस्टर 3 में है वो, है ना? जेडी 012 नहीं 012 तो दूसरी बात हो गई यार। अच्छा देखिए डॉक्टर बाल को पूरी दस लीजिए। हम बार बार यही कहते हैं कि डॉक्टर बाल, ये आप आयुर्वेदिक पे चले गए ना? जी जी। डॉक्टर बाल होना है, डॉक्टर बाल तो जेडी मेरिडियन को जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, वो नीचे कह रहे हैं 1, ऊपर कह रहे हैं, बीच में कह रहे हैं 2, ऊपर कह रहे हैं 3। 012 में तो आप क्या जो लगा रहे हैं, तो 0 माने ऊपर, 1 माने बीच में, 2 माने जी जी। एक ही कॉमन है।
कॉमन जी। क्या है, वन जिसमें लगा रहे हैं वो हमारे यहाँ जी। टेबल। बोलिए। तो हाँ आप सर। जब आपने आयुर्वेदिक शुरू किया, ये आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक एमलगेमेशन ऑफ डॉक्टर वॉल ये है। अच्छा, और लेकिन डॉक्टर वॉल के अपने पॉइंट्स हैं वो तो इसका बताया, वो वाला पॉइंट बताएं, वो भी लगाऊं सर। हाँ लगाए, वो बता देंगे आपको प्रोटोकॉल, इसमें से ट्रिटाइज 6 देंगे और डॉक्टर वॉल दोनों को लगाइए, अलग अलग लगा, एक दिन ये लगाइए एक दिन वो लगाइए, तब देखिए। अच्छा सर, कल बताएंगे सर। हाँ बताएं, अभी हम आपको भेज देंगे, आपका नंबर तो मेरे पास ही। ठीक सर, थैंक यू सर। तो थोड़ा सा मतलब मेरा कहना है दो चीजें, जब इसीलिए हम लोग 3 थेरेपी सोचते हैं, 4 थेरेपी, कि अगर एक थेरेपी से हमारा फायदा ना हो जी जी तो हमको स्विच ओवर करना है। जी जी। तो ठीक जैसे है। अभी हम लोगों ने लगाया आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, नहीं हम लोग, भाई बहुत से लोगों को फायदा पहुंचाता है, नहीं पहुंचा जी। पाया किसी कारण से, तो जी हम जी। लोग स्विच ओवर करें चाइनीज में, या हम लोग आयुर्वेद डॉक्टर वॉल पे, भाई सारे चाइनीज है, तो चाइनीज जी। में डॉक्टर वॉल भी है, चाइनीज में आपके ये भी प्रोफेसर पार्क जेवू सब है। तो जी जी। इन सबको जहाँ कहीं हो, किताबें हैं, टिटाइज 6 है, टिटाइज 7 है, तो इन सब के पॉइंट पे अभी बहुत सी किताबें ऐसी होंगी जो आपको साइटिका के पूरा इजी मिल जाएगा, इसी किताब में जी साइटिका जी। के सब अलग अलग लिखे हुए हैं कि साइटिका यूबी टाइप है। अब आपको बताना पड़ेगा इस, यूबी टाइप है सर। हाँ यूबी टाइप है, तो यूबी टाइप का अलग उपचार है, जीबी टाइप का अलग उपचार है, साइटिका में एक पैर प्रभावित है तो अलग उपचार है। वो इन्होंने लिखा है खेमका सर ने कि साइटिका 5 या 6 प्रकार की होती है। हाँ जी जी। है ना, आप पढ़िए, हम पढ़ा दे, पेज दे देंगे तो आप पढ़िएगा, किताबें बस तो ठीक है। शर्मा जी की पूरी होंगी, सब किताबें सब है, बेसिक्स वगैरह सब है, तो हाँ किताबें पढ़िए तो उसमें आपको लगेगा कि अरे, तो अगर यूबी टाइप का है तो आपको यूबी टाइप में लगाना है, जी जीबी जी। टाइप में नहीं लगाना। तो सिम्टम देख करके वो लगाना शुरू करिए, और ईश्वर का नाम लीजिए, जो भी आप जिनको मानते हो उसका नाम लीजिए, रामबाण की तरह यूज करिए, बस सर, ठीक सर, ठीक। है ना। दीजिए सर कोई अपने हाथ से। अपने सर अपने हाथ से मत लगाइएगा, शर्मा जी के हाथ से लगवा लीजिएगा। नहीं, आप अपने हाथ से दीजिए, शर्माई से लगवाऊंगा सर। हाँ शर्मा जी सर। इसमें जो है यश कीर्ति सम्मान सब जुड़ा होता है ना। जी सर, जी सर। ईश्वर को जिसके हाथ में देना होगा, अभी आप किसी को लगाए पेशेंट को और पॉइंट लगा दे, सिंपल पॉइंट, मान लीजिए कोई कह रहा कि एड़ी में दर्द हो रहा, आपने हाँ। सिंपल पॉइंट को लगा दिया कि यूबी 60 आपने मान लगा दिया, अब मालूम हुआ वही तुरंत ठीक हो गया, वो तो कहेगा अरे आप तो बिल्कुल हमारे लिए अवतारी पुरुष है। जी सर, जी जी। ऐसे होता, परेशान मत होइए। ठीक सर, ठीक। तो हम लोग जो है खेमका सर को फिर याद कर रहे हैं, खेमका सर की शक्ति है पहुंची है, रियल में उनको मान सम्मान दें और उनके सिद्धांतों को पूरी तरह से स्मरण रखें। ईच वन रीच वन का अर्थ क्या है, ये हम लोग याद रखें, बस इतना याद रखें, तो आगे के दोनों हमारे लिए अपने आप सहज हो जाएंगे। ईच वन रीच वन का अर्थ हम समझ जाए कि हमारा इसका अर्थ क्या है, तो हमको सारा फिलॉसफी की तरह क्लियर होगा कि ये क्या है। ठीक सर। तो ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग खेमका सर को याद करते हुए कल फिर मिलते हैं। कल इधर जो लगातार 2 जनवरी से हमारा सेशन चल रहा था, उसकी समाप्ति के करीब लास्ट क्लास के लिए हम लोग, लास्ट क्लास तो खैर 25 को है, लेकिन तब भी ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।